दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं लेकर आया हूँ, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। इस चैप्टर से हर परीक्षाओं में सवाल बने हैं और आने वाली एग्ज़ाम में बनने की प्रबल संभावना रहेगी, तो एक बार कंटेंट को ज़रूर देखिएगा। आने वाली एग्ज़ाम जैसे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए, यूपी टेट, सुपर टेट, वीपीएससी TRE-4 और सक्षमता परीक्षा SSC GD इत्यादि एग्ज़ामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार कंटेंट जरूर देखिएगा। अगर मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी बार सवाल बना है, आयोग ने इस पर बनाया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पहला है शब्द है कि व्यंजन है कि स्वर है कि वर्ण है। देखिए, भाषा की स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, इस मतलब सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है। देखिए, शब्द तो बहुत देर में आएगा, व्यंजन का कोई ताल्लुक नहीं, स्वर का कोई भी ताल्लुक नहीं हो जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करेगा तो वर्ण आ जाता है। क्या आ जाएगा? वर्ण। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। वर्णों के आपस में मेल से अक्षर बनेगा, अक्षरों के आपस में मेल से शब्द बनेगा, ठीक है, और शब्दों के आपस में मेल से वाक्य बनता है। तो शब्दों की भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि वर्णमाला कहते हैं, किसे कहेंगे वर्णमाला? पहला है शब्द समूह को कहेंगे, दूसरा है वर्णों के संकलन को कहेंगे, तीसरा है शब्द गणना को कहेंगे और चौथा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ये भी काफ़ी बार सवाल आयोग ने सवाल पूछा है, आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जरूर देखिएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो सीधी बात है, वर्णमाला किसे कहेंगे? आपको दूर से दिखता हुआ नजर आ रहा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये भी आयोग ने काफ़ी बार सवाल पूछा है, इसको भी टिक करिएगा, आने वाली परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। अगला सवाल है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32 है कि 34 है कि 33 है कि 36 है? इस पर भी सवाल बना है। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं, तो आप लोग अक्षर याद रखिएगा, 53 हो गए हैं। एक अक्षर जो है मराठी का जो है इस टाइप का जो है बढ़ गया है। पहले 52 थे, अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 53 हो गए हैं। अपडेट रहिएगा समय के साथ। अगला क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए भाषा किस अनुसूची में है, तो आप लोग याद रखिएगा जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में है। अगर पूछा जाए भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश को आप लोग याद रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अगर पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, विषय एक है मगर इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं संभावित, उनको भी देखते चलेंगे तो तैयारी और मजबूत होती चलेगी। अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा में जो है अनुच्छेद कितने से कितने तक भाषा का जिक्र है, तो 343 से 351 तक जो है भाषा का जिक्र किया गया है। अनुसूची नंबर 8वीं अनुसूची में भाषा की जिक्र है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाओं का जिक्र किया जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा 33 सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12 और चौथा है 13। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या जो हो जाएगी 13 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। देखिए, तैयारी करते रहिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक ना एक दिन मिल ही जाती है। पेशेंस मत खोइएगा। हम भी कई सालों से तैयारी करने के बाद बिहार में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हमें जो है करने का मौका मिला है। आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। बीपीएससी टीआरबी 1 से चयनित हूँ, तो आप थोड़ा बहुत अनुभव है मेरे पास, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप भी उतारिए, तैयारी को मजबूत कीजिए और सिलेक्शन लेकर के अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। यही हमारी आप लोगों को जो है कामना रहेगी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अणा है, ज्ञा है, अंगा है, रा है। देखिए, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 4 आते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? छ, तरंग, ज्ञा और स्वा। छ, तरंग, ज्ञा और स्वा। तो इसमें से कौन मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर दूसरा जो ज्ञा है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। छाव, तरंग, ज्ञा और स्वा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला है कंठ, दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धन्य, चौथा है दंत। तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, KTM DO। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। देखिए, कंठ में कौन कौन से आ जाएंगे? का वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। जो भी का वर्ग में है, का, खा, गा, घा और अंगा। तालव्य के अंतर्गत चा वर्ग आ जाएगा। चाव, छाव, जाओ, झाओ और इया। और एम में आएगा टा वर्ग। टाव, ठा, डा, रा, इया। और डी में आ जाएगा, दंत में आ जाएगा ता, था, दा, धाना। ता, था, दा, धा और ना। और ओष्ठ में आ जाएगा पा, फा, बा, भा और मा। तो इसमें घा किस वर्ग में आ जाएगा? घा आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले वर्ग में हो जाएगा, कंठ में हो जाएगा। KTM DO एक्ट याद रखिएगा। और का से सीक्वेंस का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग हो जाएगा। तो घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला है, निम्न में बताइए कि कौन सा द्वित व्यंजन है? इलाहाबाद है पहला, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है आगरा, चौथा है पटना। तो द्वित व्यंजन का अर्थ होता है एक ही व्यंजन 2 बार प्रयोग किया गया हो, उसे कहते हैं द्वित व्यंजन। इलाहाबाद में कोई व्यंजन नहीं है, आगरा में भी कोई व्यंजन नहीं है, पटना में भी कोई व्यंजन। दिल्ली में जो है रा को 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला है, चा का उच्चारण स्थान है। पहला है कंठ, दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धन्य, चौथा है दंत। बताइएगा आप लोग, चा का उच्चारण स्थान क्या होता है? देख, कंठ में आ जाएगा का वर्ग, तालव्य में आ जाएगा चा वर्ग, मूर्धन्य में आ जाएगा का चा टा वर्ग, दंत में आएगा ता वर्ग। तो चूंकि चा वर्ग पे पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा तालव्य जो हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऐ और ऐ का उच्चारण स्थान है। पहला है कंठ है, दूसरा है तालव्य है, तीसरा है कंठ तालव्य है, चौथा है कंठ ओष्ठ है।
देखिए ए और आय, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ तालव्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। ये स्पेशल केस है, याद रखिएगा आप लोग अलग से। अगला है ओ और औ का उच्चारण स्थान है। पहला है कंठ है, दूसरा तालव्य है, तीसरा कंठ तालव्य है, चौथा कंठोष्ठ है। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ हो जाएगा। देखिए ओ और औ ऐसे आप पकड़ लीजिएगा, कभी आप कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? पहला है छौ, दूसरा है ज्ञा, तीसरा है सरा और चौथा है था। तो संयुक्त व्यंजन हमने अभी बताए 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन की गणना हिंदी में की गई है। छौ, तरंग, ज्ञा और सरा। तो इनमें से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, था नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? या है कि रा है कि ला है कि सौ है? देखिए अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आप लोग याद रखिएगा। 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? या, वा, रा, ला, ये 4 आते हैं। या, रा, ला, वा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तालव्य सा जो है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। ये 4 ऐसे जो है व्यंजन हैं, या, वा, रा, ला। समझ में आ गया? ये कैसे व्यंजन हो जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सवाल। अगला है कि निम्न में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? पहला है या, दूसरा है रा, तीसरा है ला और चौथा है सौ। तो कौन सा हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 होते हैं। कौन कौन से? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा तालव्य सा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, ये सेशन का अंतिम सवाल रहेगा कि निम्न में तालव्य ध्वनियाँ हैं। कौन कौन सी तालव्य ध्वनियाँ होती हैं? तो आप लोगों को ट्रिक आपको याद हो गया होगा। केटीएम डीओ। के माने होता है कंठ, कंठ में का वर्ग आ जाएगा। ता माने तालव्य में हो जाएगा, चा वर्ग हो जाएगा। मूर्धन्य में जो है टा वर्ग आ जाएगा और दंती में आ जाएगा क्या हो? ता वर्ग दंती में। और ओष्ठ में पा वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ में क्या हो जाएगा? पा वर्ग। तो इसमें से कौन सा तालव्य वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा? चा वर्ग। कौन सा आ जाएगा? चाओ, छाओ, जाओ, झा। समझ में आ गया? अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा, सा, साहा और का, खा, गा, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? कंठ के अंतर्गत। सारे ऑप्शन आपके क्लियर। अंतस्थ व्यंजन कौन से हो जाएंगे? या, रा, ला, वा। चाओ, छाओ, जाओ, झा कैसे हो जाएंगे? तालव्य ध्वनियाँ हो जाएंगी। काओ, खाओ, गाओ, घा कैसे हो जाएंगे? ये कंठ हो जाएंगे। और तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, ये सब ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। दोस्तों छोटा सा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, देखना ना मत भूलिएगा। अगर इच्छा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त। लगे रहिए और अपनी मेहनत को साकार करिए। फिर इसमें मिलेंगे जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए
और तैयारी को मजबूत करते रहिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।